प्यारे भैया और बहनों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 मात्रक मापन एवं त्रुटि विश्लेषण में बचे हुए न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आज हमने अलग अलग टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं जिनके आधार पर आप शेष न्यूमेरिकल स्वयं करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, यदि एक वर्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। हमने क्या किया, माना वर्त त्रिज्या r है, तब वर्त त्रिज्या मापन त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा r बटे r गुणा 100, जहाँ डेल्टा r क्या है, त्रुटि का अल्पतमांक, और r क्या है, उसका वास्तविक मान गुणा 100। प्रश्नानुसार त्रुटि दी है कितनी, 1.5, तो इसका मान हो गया 1.5 यानी 1.5। नौ वर्त का क्षेत्रफल में त्रुटि पूछ रहा, तो क्षेत्रफल फार्मूला होता है A=πr²। तो ए में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए पौने गुणा 100, मैक्सिमम क्यों लिखा, क्योंकि अधिकतम पूछ रहा, बराबर पाई तो कांस्टेंट है 3.14, इसका हमने मापन नहीं किया तो त्रुटि भी नहीं होगी। त्रुटि केवल उन राशियों में होती है जिनका हम मापन करते हैं। हमने मापन किसका करा जी, त्रिज्या का, तो त्रुटि किसमें होगी, सिर्फ त्रिज्या में। और त्रिज्या क्या हो रहा जी, स्क्वायर, यानी r गुणा r 2 बार है तो 2, घात सामने उतर के आ गई, डेल्टा r अपॉन r गुणा 100, इसका मान दे रखा है 1.5। 1.5 की जब 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3%। अगला न्यूमेरिकल है, एक विराम घड़ी, स्टॉप वॉच कहते हैं अंग्रेजी में, कि अल्पतमांक 1.5 सेकंड है। घड़ी मापती है समय और समय को लिखते हैं t से, तो डेल्टा t बराबर होगा 1/5 सेकंड, क्योंकि ये अल्पतमांक है। इसके द्वारा किसी लोलक यानी कि पेंडुलम के 20 दोलनों का समय 25 सेकंड है। समय कितना है, 25, अल्पतमांक कितना है, 1/5। इस प्रक्षेपण में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो संभावित प्रतिशत त्रुटि होगी डेल्टा टी बटे टी गुणा 100, यानी अल्पतमांक बटे वास्तविक मान गुणा 100। डेल्टा टी का मान है 1/5, वास्तविक मान है 25 गुणा 100, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4/5, 5 से 4 भाग करेंगे 8.8% आ जाएगा आंसर। अगला न्यूमेरिकल है, जल का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, केस नली द्वारा ज्ञात करने में निम्नलिखित प्रक्षेपण प्राप्त हुए। एक केस नली का हमें पृष्ठ तनाव मापना है जिसका व्यास क्या है जी, इतना। केस नली में जल का उन्नयन यानी ऊंचाई इतनी है। सूत्र दिया पृष्ठ तनाव नापने का, T बराबर RHG/2 के प्रयोग द्वारा पृष्ठ तनाव T के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। D का मान दिया, D क्या है जी, व्यास, और H ऊंचाई दे रखी है हमें, और ये फॉर्मूला दे रखा T बराबर RHG/2 कि इस सूत्र के द्वारा अगर हम T को मापते हैं तो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि कितनी है। अब देखते हैं हम यहाँ पर, हमें त्रुटि निकालने के लिए किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान चाहिए और अल्पतमांक चाहिए। हमें D और H के वास्तविक मान दिए हैं, अल्पतमांक नहीं दिए, तो जहाँ अल्पतमांक ना दिए हों वहाँ अल्पतमांक कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने निकाला, जब भी अल्पतमांक निकालना हो तो उस भौतिक राशि के आंकिक मान को देखकर अल्पतमांक निकाला जा सकता है। हमें क्या करना है, उसके अंतिम अंक की जगह 1 रखना है और बाकी सभी अंकों की जगह 0 रखना है। अंतिम अंक की जगह 1 और बाकी सबकी जगह 0, और दशमलव अपने उसी स्थान पर रहेगी। 1, 2, 3 अंक बाद है तो 3 ही अंक बाद। यहाँ पर अंतिम अंक की जगह 1, 4 की जगह 0 और 1 की जगह भी 0, तो उसका अल्पतमांक आ गया 0.001, इसका आ गया 0.01। तो निकालते हैं, T बराबर होता है RHG/2। R क्या है, त्रिज्या, H क्या है, ऊंचाई, G क्या है, गुरुत्व त्वरण, और 2 क्या है, कांस्टेंट। लेकिन उसने त्रिज्या का मापन तो किया ही नहीं, उसने किसका मापन किया है, व्यास का। लेकिन हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो हमने त्रिज्या का मान रख लिया D/2 HG, 2 की गुणा 2 में हो गई, तो ये T बराबर आएगा DHG/4। अब निकालते हैं T में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा T/T गुणा 100 मैक्सिमम। D में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा D/D गुणा 100, H में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा H/H गुणा 100। G गुरुत्व त्वरण फिक्स है, H कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, इनकी त्रुटि नहीं होगी। डेल्टा D का मान रख दिया 0.001, D का मान गुणा 100, डेल्टा H का मान रख दिया और H का मान रख दिया गुणा 100। यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट गया, 100 एकम 100, 100/125, 100 एकम 100, 100/100,
43। 125 से 100 को काटेंगे, कटता नहीं, दशमलव लगाइए, 1000 हो गया। 125 अट्ठे 1000 होते हैं। 143 से 100 लगभग 0.7 टाइम कटेगा, तो 8 और 7 15, 1.5% इसका आंसर आ गया। अगला न्यूमेरिकल है, दो छड़े जिनकी लंबाइयों की मापें इतनी और इतनी हैं परस्पर जोड़ी गई। दो छड़ हैं अलग अलग, एक की माप इतनी है, दूसरी की माप इतनी है, उन्हें जोड़ दिया गया। संयुक्त छड़ यानी उन दोनों को जोड़ने पर जो छड़ बनी की लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। लो जी, पहले छड़ की लंबाई 3.5 प्लस माइनस 0.1 है। यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये तो है उसकी वास्तविक लंबाई जो हमने मापी है, प्रायोगिक माप हो गई तो। और ये प्लस माइनस, प्लस का मान है ज़्यादा, माइनस का मान है कम, 0.1 यानी इसके मापने में 0.1 ज़्यादा मपा है या 0.1 कम मपा है। ये हो गई इसकी त्रुटि, ये इसका प्रायोगिक मान और ये इसकी त्रुटि 0.1। तो L1 3.5, त्रुटि 0.1। दूसरी भौतिक राशि की वैल्यू दी है 4.1, 0.1 तो हो गया उसका मान और 0.2 हो गई उसकी त्रुटि। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि किसकी, संयुक्त छड़ की, तो संयुक्त छड़ की त्रुटि बटे उसका मान। त्रुटि कैसे निकलेगी, दोनों को जोड़ने पर, और ये उसका कुल मान हो गया गुणा 100। 0.1 प्लस 0.2 बटे 3.5 प्लस 0.1 गुणा 100। 0.1 0.2 0.3 7.6 क्रॉस 100, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 100 दिया 300, 300 बटे 76। अगर ये 75 होता तो 300 4 बार कटता, ये 76 है तो 3.9 बार कटेगा। अगला न्यूमेरिकल है, एक भौतिक राशि s बराबर a की पावर 2 b की पावर 3 c बटे √d में a b c तथा d के मापने में त्रुटियां क्रम से 4, 2, 3 और 1% है। s के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। a b c d प्रतिशत त्रुटि दी है हमें और s की हमें निकालनी है। तो a की प्रतिशत त्रुटि हमारे साथ क्या होती है, डेल्टा a अपॉन a गुणा 100, कितनी दी है 4। b की डेल्टा b बटे गुणा 100 होती है, दी कितनी है 2। डेल्टा c बटे c गुणा 100 3, डेल्टा d बटे d गुणा 100 1। ये हमारे द्वारा निकाली गई हैं और ये प्रश्न में दिए गए हैं इनके मान। नाउ s बराबर होता है a की पावर 2 b की पावर 3 c बटे √d, इसे हम लिख लिया। a की पावर 2 b की पावर 3 c जुका तू, अंडर का मतलब होता है आधी घात, तो d की पावर हो गई 1/2। इसे हम ऊपर ले गए, a की पावर 2 b की पावर 3 c b की पावर 3 जुगा तू, c की पावर 1 है, ऊपर जाने पर माइनस की हो जाएगी, d की पावर 1/2 है, ऊपर जाने पर माइनस की 1/2 हो जाएगी। अब निकालते हैं डेल्टा s अपॉन s गुणा 100, s में प्रतिशत त्रुटि बराबर a का मापन कितने बार हुआ है 2 बार, तो त्रुटि हो गई डबल। b का मापन कितनी बार हुआ है 3 बार, तो त्रुटि हो गई 3 बार। c का मापन कितनी बार हुआ है 1 बार, तो 1। d का मापन कितनी बार हुआ है तो 1/2, तो 1/2। इसकी वैल्यू रख दी, 2 जुगा तू इसका मान 4 है, 3 जुगा तू इसका मान 2 है, इसका 3 की 3 ही है, इसका मान 1/2, इसका मान है 1। 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 3 1/2, 8 और 6 14 और 3 17, 17 और आधा 17.5, इन 17.5% इसका आंसर आ गया। धन्यवाद।